हेलो बच्चों। बेटा, आप लोगों को सेट चैप्टर करा चुके हैं हम। आज हम जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो है रिलेशन एंड फंक्शंस। ठीक है, तो भाई उससे पहले आप लोगों को बेटा सेट्स की नॉलेज अच्छे से होना काफ़ी ज़रूरी है। तो जिन बच्चों को सेट्स नहीं आता है, पहले बेटा सेट चैप्टर कंप्लीट करो, फिर इस चैप्टर को करना। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है, वैसे चैप्टर का नाम तो रिलेशंस एंड फंक्शंस है। रिलेशन और फंक्शन दो टॉपिक हैं जो बाद में आएंगे। पहले हमें एक बेसिक कंसेप्ट सीखना होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो पहले तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने से पहले एक बात हम समझेंगे कि भाई कार्टेशियन क्या होता है। आप लोगों ने पढ़ा है ना, कार्टेशियन प्लेन पढ़ा होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो बच्चों एक्स वाई एक्सिस से जो प्लेन आप बनाते हो उसे आप कार्टेशियन प्लेन बोलते हो। कार्टेशियन का मतलब होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो जो भी चीज़ कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लिखी हुई है उसे हम कार्टेशियन बोलते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम इज़ ऑल्सो नोन एज कार्टेशियन सिस्टम। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये सब, तो ये सब कार्टेशियन होता है। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। क्या मतलब है कि जैसे सपोज़ हमारे पास दो सेट हैं, एक ए है 1 2, ठीक है, एक बी है 3 4, और हमें इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। जैसे ए क्रॉस बी निकालना है, तो ए क्रॉस बी का मतलब ये नहीं है कि इनको मल्टीप्लाई कर दो। ये सेट्स हैं भाई, सेट मल्टीप्लाई थोड़ी होते हैं। सेट कलेक्शन होता है एक, है ना, मल्टीप्लाई तो नंबर्स होते हैं। तो यहाँ ये क्रॉस का मतलब मल्टीप्लाई नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ए को एक्स एक्सिस कंसिडर करो, बी को वाई एक्सिस कंसिडर करो, जितने भी पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स बन सकते हैं वो लिख दो। ठीक है, जैसे हमारे पास पॉसिबल एक्स कोऑर्डिनेट्स ये दो हैं 1 और 2, और पॉसिबल वाई कोऑर्डिनेट्स ये दो हैं 3 और 4। तो ऑल पॉसिबल कोऑर्डिनेट जो बनेंगे, जैसे x1 हो सकता है, y3 हो सकता है, x1 हो सकता है, y4 हो सकता है, x2 हो सकता है, y3 हो सकता है, या x2 हो सकता है, y4 हो सकता है। बस, और तो कुछ नहीं बन सकते। हो गया। ठीक है, जब हम a क्रॉस b निकाल रहे हैं तो a समझ लो x एक्सिस हो गया अपना x कोऑर्डिनेट, और b हो गया y एक्सिस यानी y कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ऑल पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स बना दिए। या अगर दूसरी भाषा में आपने समझना हो तो ए क्रॉस बी करने का मतलब होता है इनके पेयर बना दो, ऑल पॉसिबल पेयर। एक एलिमेंट ए से लो, एक एलिमेंट बी से लो, जितने पॉसिबल पेयर बन सकते हैं वो सब लिख दो, उसे ही ए क्रॉस बी कहते हैं। ठीक है, ए क्रॉस बी का मतलब है ए के सभी एलिमेंट्स की बी के सभी एलिमेंट्स के साथ पेयरिंग करो, जो भी पॉसिबल पेयर बन रहे हैं वो सारे लिख दो, बस ख़त्म। तो 1 की भी इन दोनों के साथ पेयरिंग कर दी, फिर 2 की भी इन दोनों के साथ पेयरिंग कर दी, हो गया। सही है। ऐसे बी क्रॉस ए भी कर सकते थे। बी क्रॉस ए जब करते तो बी से आता है एक्स कोऑर्डिनेट, ए से आता है वाई कोऑर्डिनेट। सही है ना। जब ए क्रॉस बी कर रहे हो तब भी पेयरिंग होनी है, बी क्रॉस ए कर रहे हो तब भी पेयरिंग होनी है। बट ए क्रॉस बी में हर कोऑर्डिनेट का पहला एलिमेंट यानी एक्स कोऑर्डिनेट ए से होगा, और हर पेयर का दूसरा एलिमेंट यानी वाई कोऑर्डिनेट बी से होगा। इधर उल्टा होगा, इधर भी पेयर वही बनेंगे, बट पहले बी का एलिमेंट लिखा जाएगा फिर ए का लिखा जाएगा, क्योंकि ये ए एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब बी के ए से करनी है पेयरिंग, तो पहले बी के 3 एलिमेंट की दोनों के साथ पेयरिंग कर दी, तो 3,1 3,2, फिर 4 के साथ कर दी 4,1 4,2, हो गया। सही है, ईजी है भाई। तो ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो अगर आपसे कोई पूछे, देखो ये हमने किस फॉर्म में लिखा है इसको, ये रोस्टर फॉर्म है कि सेट बिल्डर फॉर्म है। सारे एलिमेंट्स को लिख दिया ना, लिस्ट बना दी, तो अभी ये किस फॉर्म में है, ये रोस्टर फॉर्म में है, रोस्टर फॉर्म। अगर हमें इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होता है ए क्रॉस बी को, तो कैसे लिखते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में आपको पता है ना, एलिमेंट्स नहीं लिखते, सिर्फ उनकी डेफिनेशन लिखते हैं। तो आपको पता है ए क्रॉस बी का जो एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट अपने आप में एक कोऑर्डिनेट है ना। तो हम कहेंगे लेट एक्स कॉमा वाई बी द एलिमेंट, कि ये एक कोऑर्डिनेट है जो ए क्रॉस बी का एलिमेंट है।
ठीक है। और कंडीशन कुछ भी नहीं है क्योंकि सारी पेयरिंग करी है, कोई कंडीशन थोड़ी लगाई है हमने, तो सबकी सबके साथ कर दी। तो बस हमें क्या बात ध्यान रखनी है, जो x है वो a से बिलोंग करना चाहिए और y जो है वो b से बिलोंग करना चाहिए। आगे बात समझ में? तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया कि भैया वो सभी x y वो सभी कोऑर्डिनेट a क्रॉस b में आएंगे जिसके लिए x a से बिलोंग कर रहा हो और y b से बिलोंग कर रहा हो। ऐसे अगर b क्रॉस a को डिफाइन करते तो तब भी लिखते x y, बस तब क्या होता, तब x b से बिलोंग करता, y a से बिलोंग करता। ठीक है, आगे भाई बात समझ में? अब ऐसे ही कभी कभी बच्चों ये पूछ लेता है, R याद है क्या होता था? सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब ये कभी कभी क्या पूछ लेता है कि भैया R क्रॉस R का मतलब क्या होता है, R क्रॉस R का क्या मतलब होता है, मतलब उसको पूछ रहा है ना, उसको डिफाइन करो। तो सिंपल है, जैसे A क्रॉस B में भी कोऑर्डिनेट थे तो R क्रॉस R में भी कोऑर्डिनेट होंगे x और y। लेकिन क्योंकि बात हो रही है R क्रॉस R की, तो जो x होगा वो भी रियल नंबर होगा और जो y होगा वो भी रियल नंबर होगा। तो x और y दोनों ही क्या हो गए, रियल नंबर हो गए, है ना। अब जब ये दोनों ही रियल नंबर हैं तो मतलब ऑल पॉसिबल नंबर लूँगा मैं इसमें, है ना, जितने भी दुनिया में पॉसिबल है। तो जितने भी दुनिया में पॉसिबल कोऑर्डिनेट है सब आ जाएंगे, है ना। और दो एक्सिस की बात हो रही है x और y की, तो हम यूँ भी कह सकते हैं इसको कि ये क्या है, ये है, यूँ भी लिख सकते थे हम, सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स इन 2D यानी 2 डायमेंशनल प्लेन के 2 डायमेंशनल प्लेन जो हम बनाते हैं एक्स और वाई एक्सिस, उसमें जितने भी पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स हैं ये उन सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे हमने R क्रॉस R लिया है, कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं लिया। इधर हम A क्रॉस B निकाल रहे थे, हमने दो ये स्पेसिफिक नंबर लिए थे, दो ये, तो 4 ही कोऑर्डिनेट बने। बट R क्रॉस R में तो दुनिया के सारे पॉसिबल कोऑर्डिनेट बन जाएंगे ना, क्योंकि सारे रियल नंबर ले रहा हूँ, 1 2 3 4 -1 -2 1.2 सब आ जाएगा, इसमें सारे पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। आप ऐसे भी लिख सकते हो, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स इन 2 डायमेंशनल प्लेन। तो कोई कभी पूछे कि R क्रॉस R क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट ऑफ ऑल कोऑर्डिनेट्स इन 2 डायमेंशनल प्लेन। ठीक है, समझ आ गया भाई क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। और ये भी सिंपल है, मान लो A में 2 एलिमेंट है, B में 3 है, तो A क्रॉस B में कितने होंगे, जैसे इधर A में 2 थे, B में 2 थे, तो A क्रॉस B में कितने हैं, 4 है। अगर A में 2 होंगे, B में 3 होंगे, तो A क्रॉस B में कितने होंगे, 6 होंगे। सिंपल है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B। ठीक है, मान लो मैं आपको कहूँ कोई A सेट है उसमें 4 एलिमेंट है, कोई B सेट है उसमें 3 एलिमेंट है, तो A क्रॉस B में कितने होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सिंपल है 4 × 3 12 ही होंगे। सही है, चले भाई आगे। तो ये हुई थी, ये हमने 2 सेट्स का प्रोडक्ट निकाला था, 3 का भी निकालना पड़ सकता है। देखो मान लो सेम सेट का सेम सेट से निकालना हो, जैसे ये A12 है और आपको A क्रॉस A ही निकालना है, तो निकाल पाओगे भाई? नहीं समझ में आता तो दोबारा A लिख लो, क्या फ़र्क पड़ना है उससे, A तो A ही है ना। लिख सकते हो कितनी बार लिखो, ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए क्या कर रहे हो। अब इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल रहे हो तो इनमें से पेयरिंग करनी है ना। तो एक बारी 1 की इन दोनों के साथ पेयरिंग करोगे तो एक आ जाएगा 1, 1, एक बारी 2 की इसके साथ करोगे 1 2, है ना। 1 की इन दोनों के साथ कर दी, एक बारी 1 की 1 के साथ, एक बारी 1 की 2 के साथ। अब 2 की इन दोनों के साथ कर दो तो 2 1, 2 2, ये निकल गया A क्रॉस A। सही है, ऐसे ही A क्रॉस A भी निकाल सकते हो। मान लो 3 का निकालना हो कार्टेशियन प्रोडक्ट तो 3 का भी निकाल सकते हो। अब जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो 3D कोऑर्डिनेट्स आएंगे, x y और z एक्सिस को रिप्रेजेंट करेंगे वो। तो ये कैसे निकलेगा, कोई मुश्किल बात तो है नहीं। देखो A क्रॉस A तुम निकाल चुके हो, A भी तुम्हारे पास है ना। ये रहा पूरा A क्रॉस A और ये रहा A, तो A को का क्रॉस कर दो, मतलब पेयरिंग कर दो किसके साथ, A क्रॉस A के सभी एलिमेंट के साथ। A क्रॉस A का मतलब क्या है कि A के सभी एलिमेंट्स की पेयरिंग करो A क्रॉस A के सभी एलिमेंट्स के साथ।
तो ए का पहला एलिमेंट लिया मैंने 1, तो 1 की इन सब के साथ पेयरिंग करनी है। तो पहले 1 की इन सब के साथ पेयरिंग करूँगा तो क्या आएगा, देखो ये 1 तो आ ही गया, फिर पहला पेयर क्या है हमारा 1 1, फिर ये वाला 1 लिखा, ये पहला पेयर क्या है अपना 1 2, फिर इस 1 के साथ अब इसकी करनी है तो 1 2 1, सही है। फिर इस 1 के साथ अब इसकी करनी है तो 1 2 2, समझ गए। ऐसे ही अब 2 के साथ इन सब की करूँगा तो क्या हो जाएगा 2 1 1, 2 के साथ की ना 1 1 की, फिर 2 के साथ इसकी तो 2 1 2, फिर 2 के साथ इसकी 2 2 1, और फिर 2 के साथ इसकी करेंगे पेयरिंग तो 2 2 2 बन गया। ये आ गया ए क्रॉस है। अब बच्चे कहते हैं सर आपने ए को ए क्रॉस ए से करा है, हम ऐसे भी तो कर सकते थे, ए क्रॉस ए को ए से कर दे, इसको इससे कर दे, तब भी बात वही पड़ेगी, आगे पीछे आएंगे पेयर वही आएंगे, ठीक है ना। आपको पता ही है सेट्स में कोई चीज़ आगे पीछे लिखी हो कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है। कोऑर्डिनेट्स यही 8 बनेंगे। जब आपको 3 करना है मतलब ए क्रॉस ए करना है, तो चाहे आप ए को ए क्रॉस ए से कर लो, चाहे आप ए क्रॉस ए को ए से कर लो, बात तो एक ही है, ठीक है भाई। हो गया ये, आगे बात समझ में। इसका एक तरीका और भी होता है, जो हेड टेल वाला सिस्टम आपने पढ़ा हो अगर प्रोबेबिलिटी में, उस तरीके से भी कर सकते हो आप, ठीक है। नहीं तो प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे वहाँ समझाएंगे दोबारा। बाकी ये हो गया। अब जैसे अभी हमने 3 का निकाला है ना, ये प्रोडक्ट 3 का प्रोडक्ट निकाला है, तो कोऑर्डिनेट्स भी देखो x y और z 3 एक्सिस आ गए ना। 3 एक्सिस जब आते हैं तो 3 डायमेंशनल बन जाती है ना बात, और 3 डायमेंशनल जब बन जाती है फिर वो प्लेन नहीं रह जाता। 3 डायमेंशनल चीज़ में तो वॉल्यूम भी आ जाती है ना, फिर हम उसको प्लेन नहीं कहते, फिर हम उसको स्पेस कहते हैं। तो अगर आपसे कभी कोई पूछे कि मान लो R तो आपको पता ही है ना क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, और आपसे कोई पूछे भैया R क्रॉस R का क्या मतलब है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम कहेंगे भैया R क्रॉस R, क्योंकि हम 3 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, तो जो एलिमेंट आएंगे, जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो 3D में होंगे, x y और z, और x y z सभी क्या होंगे, सभी के सभी रियल नंबर्स होंगे, क्योंकि तीनों सेट आ रहा है ना। तो इसका मतलब सभी पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे कहाँ पर, 3D में, है ना। तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा सेट ऑफ ऑल पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स इन 3 डायमेंशनल क्या, प्लेन नहीं बोलेंगे, प्लेन का मतलब होता है ओनली एरिया, नो वॉल्यूम, डेप्थ नहीं होती उसमें, है ना। जब 3 डायमेंशन आ जाएगी तो डेप्थ भी है, वॉल्यूम भी है, तो हम उसे स्पेस कहेंगे। बाकी जो 3D चैप्टर है आपका 12th में पूरा चैप्टर है, 11th में भी है, वहाँ डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो भी कोऑर्डिनेट, जैसे कोई कोऑर्डिनेट में अगर 3 एलिमेंट्स है, मतलब 3 का पेयर बना हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं हम कि ये कोऑर्डिनेट 3D में है, 3 डायमेंशनल है ये, ठीक है। x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, और 3 डायमेंशनल प्लेन नहीं होता, स्पेस होता है, ठीक है। तो कोई पूछे R क्रॉस R का मतलब क्या है, 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, आप लिख दोगे सेट ऑफ ऑल पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस। 2 होते तो 2 डायमेंशनल प्लेन, सही है, हो गया भाई। अब कुछ छोटी छोटी बातें हैं, वैसे तो पता ही होगी आपको कि यार कभी कोई यूँ कह दे कि भैया 2 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ये दोनों कोऑर्डिनेट इक्वल है, तो x और y की वैल्यू बताओ। तो कोई बहुत बड़ी बात है कि x और y की वैल्यू बताना, बता ही दोगे भाई। जब 2 कोऑर्डिनेट इक्वल है तो x कोऑर्डिनेट x के इक्वल होगा, y कोऑर्डिनेट y के इक्वल होगा। तो x + 1 किसके इक्वल हो गया, 3 के, है ना। उससे x क्या आ गया अपना 2, सही है ना। x कोऑर्डिनेट x के इक्वल रख दिया, और क्या करेंगे, जो y कोऑर्डिनेट है वो y कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, तो y - 2 किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के, तो y की वैल्यू क्या आ गई 3, हो गया। ये तो छोटी छोटी बातें हैं, सही है बच्चों। एक क्वेश्चन और देखें छोटा सा। मान लो आपको A क्रॉस B गिवन है, ऐसे PQ QR, ठीक है, MQ MR। उसने कहा भैया ये A क्रॉस B है, तो A और B सेट बताओ क्या क्या होंगे। क्या बताना है हमें, A सेट बताना है क्या होगा, B सेट बताना है क्या होगा। A क्रॉस B हमें दे रखा है, तो बता पाओगे क्या, सोचो खुद। वीडियो पॉज करके खुद भी सोच सकते हो और लिख सकते हो आंसर,
ठीक है, नहीं तो मैं तो बता ही रहा हूँ भाई। ए क्रॉस बी दे रखा है, आपको पता है ए क्रॉस बी जब बनाते हैं तो ये जितने भी कोऑर्डिनेट लिखे हैं चारों, इन चारों कोऑर्डिनेट्स में जो पहले वाला एलिमेंट है, मतलब जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो ए का होगा और जो वाई कोऑर्डिनेट है वो बी का होगा, है ना। तो यानी कि हर पेयर में जो पहला एलिमेंट है वो ए का है और जो दूसरा एलिमेंट है वो बी का है। तो इस पेयर में पहला एलिमेंट क्या है, पी, तो पक्की बात है ये ए का एलिमेंट होगा, तभी तो ए क्रॉस बी में ऐसे लिखा हुआ है। इसमें पहला एलिमेंट क्या है, क्यू, ये भी ए का होगा। इसमें पहला एलिमेंट क्या है भाई, एम है, क्या है, एम, तो ये किसका होगा, एम जो एलिमेंट है वो भी तो ए में होगा कि नहीं होगा। और इसमें पहला एलिमेंट क्या है, एम, वो भी ए में होगा, है ना। तो यानी कि जो एम है ये भी ए में होगा। एम तो दो बार कोई लिखूंगा, एक बार तो लिख ही दिया, सेट में कोई एलिमेंट रिपीट हुई करते हैं, समझ गए बात। इसने कहा था ये 4 एलिमेंट्स है ए क्रॉस बी में, जब ये चारों ए क्रॉस बी में हैं तो हर एक पेयर का एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो ए का होगा, यानी कि इसका पहला एलिमेंट पी, इसका पहला एलिमेंट क्यू, इसका पहला एलिमेंट एम और इसका भी एम। तो पी क्यू एम ये तीनों ए में होंगे। ये भी एम था तो दोबारा लिख के क्या करूँगा। अब बी में क्या क्या होगा, बी में क्या क्या होगा भाई, बाद वाले एलिमेंट यानी कि क्यू होगा, चलो, और क्या होगा, आर होगा, ठीक है, और क्या होगा, क्यू, दोबारा क्यू आ गया, इसमें तो लिखूंगा नहीं क्योंकि क्यू तो लिख चुका हूँ। फिर क्या है, आर, आर भी लिख चुका हूँ। तो मतलब बी में यही 2 एलिमेंट होंगे। अब इस क्वेश्चन में एक गड़बड़ है, आपको पता लग रही है क्या गड़बड़ है भाई। ए में कितने एलिमेंट हैं, ए में 3 एलिमेंट हैं, कितने हैं, 3, और बी में है 2 एलिमेंट। तो यानी कि ए क्रॉस बी में कितने होने चाहिए थे, 6 एलिमेंट्स होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे 4 ही लिखे हैं। तो ये क्वेश्चन ही गलत लिखा हुआ है। यूँ नहीं लिखना चाहिए था कि ए क्रॉस बी इसके इक्वल है, यूँ लिखना चाहिए था कि ये चारों एलिमेंट ए क्रॉस बी में हैं, तो बताओ ए और बी के क्या पॉसिबल एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो क्वेश्चन सही था। क्या कहता वो, अगर वो स्टेटमेंट में ऐसे लिख देता कि ये 4 एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं ए क्रॉस बी से, तो बताओ भैया ए के कौन से एलिमेंट है और बी के कौन से, तो सही था। उसने कहा ए क्रॉस बी इसके इक्वल है, तो मैंने यहाँ से ऑब्जर्व करके निकाला ए के ये एलिमेंट है, बी के ये हैं, तो ए क्रॉस बी में 6 होने चाहिए थे, इसने 4 कैसे लिख दिए, तो ये गलत बना हुआ है। अगर हमें सही बनाना हो ये, तो क्या बनाएंगे हम, 6 एलिमेंट बनेंगे ना। पहले पी की इन दोनों के साथ पेयरिंग होगी, तो एक पी क्यू आएगा, एक पी आर आएगा। फिर क्यू की इन दोनों के साथ होगी, तो क्यू क्यू, क्यू आर, है ना। फिर एम की इन दोनों के साथ होगी, एम क्यू, एम आर। ये 6 एलिमेंट्स आएंगे। अब बना पूरा ए क्रॉस बी। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि ये 4 एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में हैं, पहले ए और बी बताओ सेट क्या होगा, फिर ए क्रॉस बी के और भी एलिमेंट बताओ जो इसमें नहीं लिखे, तो ऐसे लिख देंगे हम। सही है, आगे बात समझ में भाई। चले आगे। अब थोड़ा बहुत पिछली यादें भी ताज़ा कर लेते हैं। यूनियन इंटरसेक्शन वगैरह याद है। मान लो एक सेट दे रखा है ए 2 3, एक सेट दे रखा है बी 3 4, एक सेट दे रखा है सी 4 5, सही है। उसने हमें मान लो क्या दिया कि भैया फाइंड करो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। कर लोगे फाइंड? ये कोई मुश्किल बात है क्या इसको फाइंड करना? कैसे करेंगे ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी फाइंड? पहले तो बी इंटरसेक्शन सी निकाल लेते हैं। बी इंटरसेक्शन सी कि बी और सी में कॉमन क्या है, दिख रहा है क्या कॉमन है बी और सी में? इंटरसेक्शन तो याद है ना, कॉमन होता था। तो बी और सी में कॉमन क्या है? 4। तो हमें पता चला बी इंटरसेक्शन सी आ गया भैया 4। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। सही है। ए क्या है? ए है 2 3, सही है ना, ये रहा ए। और बी इंटरसेक्शन सी क्या है? 4। तो मतलब हमें इन दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो कर लो, बस बना लो जितने भी पॉसिबल पेयर बन रहे हैं। 2,4 और 3,4 हो गया। इजी क्या नहीं? सही है ना। ऐसे भी पूछ सकता था। मान लो ये कहता है भैया ए क्रॉस बी यूनियन सी निकालो, तो दिक्कत क्या है? उसमें निकल जाएगा। पहले क्या करेंगे? पहले बी यूनियन सी निकाल लेंगे। बी यूनियन सी कैसे निकलेगा भाई? बी और सी कहाँ है? ये रहा बी, ये रहा सी। इन दोनों का यूनियन करूँगा। यूनियन कैसे करते थे? सारे एलिमेंट्स कंबाइन करके लिख दो। तो 3 4 5
ऐसा तो नहीं आ रहा दिमाग में कि यार बी में 2 एलिमेंट है, सी में 2 हैं, तो यहाँ 4 होने चाहिए। अबे सेट में एलिमेंट रिपीट कोई करते हैं, दोनों के सारे एलिमेंट आ तो गए, 3-4 इसमें है, इसमें भी है, 4-5 इसमें है, इसमें भी है, हो गया बी यूनियन सी। अब हमें अगर ए क्रॉस बी यूनियन सी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे ए क्रॉस बी यूनियन सी भाई? ए तो पता था ना कहाँ है, ये रहा 2 3। इसका क्रॉस करना है किसके साथ? बी यूनियन सी के साथ, यानी 3 4 5 के साथ। तो अब इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। बना दो ऑल पॉसिबल पेयर्स। क्या करूँगा? पहले 2 के साथ सबकी पेयरिंग करूँगा, तो 2 3 2 4 2 5। फिर 3 के साथ सबकी पेयरिंग करूँगा, तो 3 3 3 4 3 5। सही है, इजी, समझ गए भाई बात? ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, कह रहा भाई ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी निकालो। तो इसको कैसे करेंगे? देखो पहले ए क्रॉस बी निकाल लो, ये रहा ए, ये रहा बी, इनका क्रॉस करना आता है ना। इन दोनों का क्रॉस क्या आएगा? इनकी पेयरिंग करो। तो ए का बी के साथ क्रॉस करना है, तो 2 के साथ पहले इन दोनों की पेयरिंग होगी, तो 2 3 2 4। सही है ना, 2 की इन दोनों के साथ हो गई। अब 3 की इन दोनों के साथ होगी, तो 3 3 3 4। ये क्या निकाल लिया? ये हमने निकाल लिया ए क्रॉस बी। अब हमें इसका इंटरसेक्शन करना है किसके साथ? ए क्रॉस सी के साथ। तो अब ए क्रॉस सी निकालता हूँ, ए का सी के साथ क्रॉस करो, तो 2 की इन दोनों से पेयरिंग करी पहले, 2 4 2 5। फिर 3 की इन दोनों से करेंगे पेयरिंग, तो 3 4 3 5। सही है। अब ये एक सेट है पूरा और ये एक सेट है, और बीच में क्या है? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। दोनों में कॉमन क्या है भाई? दिख रहा है क्या है दोनों में कॉमन? 2 4 और 3 4। सही है ना? तो आंसर क्या आ गया? 2 4 3 4। सही है, ऐसे कर सकते हो आप कुछ भी। तो भाई ये आपकी अब एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज हो गई ख़त्म। अब आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आज का होमवर्क क्या है बच्चों? आज का अपना होमवर्क है भाई एक्सरसाइज 2.1 विद एग्जाम्पल्स। इसको कर लेना भाई ख़त्म, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब हम स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक रिलेशंस। उसके लिए आपको इसकी अच्छे से नॉलेज होना ज़रूरी है, तो पहले इसका होमवर्क करना, तब नेक्स्ट वीडियो देखना। ठीक है गाइस, बाय बाय, थैंक यू।